शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। जय श्री कृष्ण भक्तों, वैशाख माह का पहला प्रदोष व्रत शुक्रवार 25 अप्रैल को किया जाएगा, जिसे शुक्र प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। ये तिथि देवों के देव महादेव की कृपा प्राप्ति के लिए उत्तम मानी गई है। ऐसे में आप प्रदोष व्रत के दिन ये खास उपाय कर शिव जी की कृपा के पात्र बन सकते हैं। हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है, एक बार कृष्ण पक्ष में और एक बार शुक्ल पक्ष में। इस दिन पर शिव जी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। ऐसे में आप शुक्र प्रदोष व्रत के दिन विधिवत रूप से शिव जी की पूजा अर्चना करें और नटराज स्तुति का पाठ भी जरूर करें। शुक्र प्रदोष व्रत देता है सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान। आइए सुनते हैं ये कथा और जानते हैं इसका महत्व। हर माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। ये प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है, अतः अध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 अभिन्न मित्र रहते थे। एक था राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र और तीसरा एक धनिक का पुत्र। तीनों युवावस्था में थे और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों विवाहित थे, जबकि धनिक पुत्र का विवाह तो हो चुका था, किंतु उसका गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र एक स्थान पर एकत्र होकर विविध विषयों पर चर्चा कर रहे थे। बातों ही बातों में स्त्रियों की चर्चा छिड़ गई। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की महिमा का गुणगान करते हुए कहा, नारी के बिना घर जीवन की सूनी नगरी बन जाता है। नारी ही घर की लक्ष्मी है, उसके बिना जीवन अधूरा होता है। ब्राह्मण कुमार की यह बात धनिक पुत्र के मन में गहरे उतर गई। उसने निश्चय कर लिया कि अब वो और प्रतीक्षा नहीं करेगा और तुरंत अपनी पत्नी को ससुराल से लाने का निर्णय कर लिया। धनिक पुत्र ने जब अपने माता पिता से इस विषय में कहा तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, वत्स, ये समय उपयुक्त नहीं है। इस समय शुक्र अस्त है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र अस्त के समय किसी भी विवाहिता कन्या को विदा करवाना शुभ नहीं माना जाता। इससे अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। किंतु धनिक पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा। माता पिता की लाख समझाने पर भी वह नहीं माना और ससुराल की ओर रवाना हो गया। जब वह अपनी पत्नी को विदा कराने ससुराल पहुंचा, तो वहां भी उसके ससुराल वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने किसी की एक न सुनी और कन्या को विदा करवा लिया। पति पत्नी बैलगाड़ी पर सवार होकर अपने नगर लौटने लगे। मार्ग में कुछ ही दूर गए थे कि अचानक बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोटें भी आई, फिर भी वे यात्रा करते रहे। कुछ दूर और बड़े ही थे कि रास्ते में उन्हें डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं ने उनका सारा धन छीन लिया और उन्हें घायल करके छोड़ दिया। किसी प्रकार वे घर पहुंचे तो वहां एक और अनर्थ घटित हो गया। जैसे ही धनिक पुत्र अपने घर में प्रवेश कर रहा था, उसे एक विषधर सर्प ने डंस लिया। परिवार में हाहाकार मच गया। तुरंत वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने उसकी नाड़ी देखकर गंभीर स्वर में कहा, ये सर्पदंश अत्यंत घातक है। यदि 3 दिनों के भीतर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो इसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर परिवार शोकमग्न हो गया। जब ये समाचार ब्राह्मण कुमार को मिला तो वह तुरंत अपने मित्र के घर पहुंचा। उसने माता पिता से कहा, ये संकट शुक्र अस्त के समय पत्नी को विदा करवाने के कारण आया है। अब एक ही उपाय है कि आप शुक्र प्रदोष व्रत करें और इसे पत्नी सहित पुनः ससुराल भेज दें। धनिक पुत्र के माता पिता ने ब्राह्मण कुमार की सलाह मानी। तुरंत व्रत
का आयोजन किया गया। शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में व्रत रखकर भगवान शिव की विधिवत पूजा की गई। ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से हवन कर आहुति दी गई। फिर आरती और प्रसाद वितरण के बाद धनिक पुत्र को उसकी पत्नी सहित पुनः ससुराल भेज दिया गया। जैसे जैसे वह अपनी ससुराल की ओर बढ़ा, उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। शरीर की पीड़ा कम होने लगी, मन शांत होने लगा और चेहरा पहले जैसा प्रफुल्लित हो उठा। जब वह अपनी ससुराल पहुंचा तो पुनर्तः स्वस्थ हो चुका था। उसके माता पिता को ये सब देखकर आश्चर्य हुआ और उन्हें शुक्र प्रदोष व्रत की महिमा पर अपार विश्वास हो गया। उस दिन से उन्होंने नियमित रूप से प्रदोष व्रत करना प्रारंभ किया। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से उनके घर में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रही। समृद्धि, शांति और सौभाग्य ने उनके जीवन में स्थायी स्थान बना लिया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से सभी संकट समाप्त हो जाते हैं, जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेषकर दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा एवं विश्वास से यह व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 25 अप्रैल को सुबह 11:44 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 26 अप्रैल को सुबह 8:27 पर होगा। ऐसे में प्रदोष व्रत शुक्रवार 25 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन पूजा का मुहूर्त इस प्रकार रहने वाला है। प्रदोष पूजा मुहूर्त शाम 6:58 से रात 9:13 तक। कृपा प्राप्ति के लिए करें ये काम। प्रदोष व्रत के दिन आप शिव जी को सफेद रंग की चीजों का भोग लगा सकते हैं। इसी के साथ प्रदोष व्रत के दिन सफेद रंग के वस्त्र, अनाज, काले तिल और धन आदि का दान कर सकते हैं। इन सभी कार्यों को करने से आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्रदोष व्रत के दिन करें इस स्तोत्र का पाठ, खुलेंगे सफलता के रास्ते। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी कृपा प्राप्ति के लिए आप नटराज स्तुति पाठ का पाठ कर सकते हैं। ये स्तुति सरल लेकिन काफी लाभकारी है। ऐसे में आप प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा के दौरान नटराज जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर इस स्तुति का पाठ जरूर करें। इससे आपको शिव जी की कृपा की प्राप्ति होती है और जीवन सुखमय बना रहता है। संपूर्ण नटराज स्तुति पाठ। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंग नाद हबके उरे ब्रह्मांडना नित होत नाद प्रचंडना नटराज राज नमो नमः। शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिदब्रह्म ज्योति ललात्मा विष्णाग माला कंठ माँ नटराज राज नमो नमः। तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता चहु वेद गाये संहिता। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना के लिए विशेष रूप से समर्पित होता है। जब यह व्रत शुक्रवार को आता है तब इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं, जो विशेष रूप से सौंदर्य, वैवाहिक सुख और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। 1. व्रती को प्रातः स्नान करके शिव व्रत का संकल्प लेना चाहिए। 2. दिन भर उपवास रखा जाता है। फलाहार किया जा सकता है। 3. सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में शिव पार्वती का पूजन किया जाता है। 4. शिवलिंग को गंगाजल, दूध, दही, शहद आदि से अभिषेक किया जाता है। 5. बेलपत्र, धतूरा, आक, चावल आदि अर्पित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। 6. कथा सुने और शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। 7. अंत में आरती करके प्रसाद वितरित करें। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा और जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।